हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो नक्षत्र। आज हम लोग बात करेंगे मंगल प्रथम भाव में। अभी तक हम सूर्य के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। सूर्य लग्न में होते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, और चंद्रमा जब लग्न में होते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। ये प्लैनेट इन हाउसेस सीरीज़ मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, और इसमें आपको सारे वीडियोज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डालते जा रहा हूँ, वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। राइट नाउ बिफोर वी गो अहेड विद द वीडियो, दोस्तों आज सावन सोमवार है और पहला सोमवार है पवित्र सावन मास का। तो आप सबको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक आपको रेमेडी बताता हूं जो आपको जीवन भर काम करेगी। सावन सोमवार में हर सोमवार को या प्रतिदिन भगवान महादेव को जल और दूध अर्पित करें, और 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है वो, मतलब एक बेलपत्र का डंठल ऐसा जिसमें 3 पत्तियाँ हों, वो अर्पित करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओके, सो टू स्टार्ट द वीडियो नाउ, मंगल जब लग्न में होते हैं तो मंगल बेसिकली क्या है? मंगल एनर्जी का कारक है। ठीक है, मंगल इज़ बेसिकली आवर इनरेंट एनर्जी, जो हमारे शरीर की एनर्जी है। ठीक है, वो मंगल है। ये बहुत एग्रेसिव ग्रह हैं, ये सबसे एग्रेसिव ग्रह माने गए हैं, और ये एक वॉरियर ग्रह हैं। तो ग्रहों की कैबिनेट में जैसे सूर्य और चंद्रमा जो हैं उन्हें राजा और रानी माना गया है, उसी प्रकार से मंगल को जो है वो सेनापति माना गया है, कमांडर माना गया है। तो मंगल प्लानिटरी कैबिनेट के कमांडर होते हैं। यूजुअली देखा गया है कि जो लोग सर्विसेज में होते हैं, डिफेंस में होते हैं, पुलिस सर्विसेज में होते हैं, उनके मंगल बहुत अच्छे होते हैं। स्पोर्ट्समैन के मंगल बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बेसिकली वो जो एक करेज और जो इनर स्ट्रेंथ होता है वो मंगल से आता है। सो मार्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर योर हॉरोस्कोप। एंड कोई भी प्रिडिक्शन आप मार्स को, वैसे तो सभी प्लैनेट्स को देखते हैं, लेकिन मार्स को अकाउंट के बिना कोई भी प्रिडिक्शन नहीं हो सकता है ढंग से। ठीक है, उसके अलावा मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया है। तो मंगल जो होते हैं वो रियल एस्टेट के कारक होते हैं, और किसी भी पत्रिका में जब आपको कोई क्वेश्चन आता है कि भाई मेरा लैंड एंड प्रॉपर्टीज से जुड़ा हुआ बिजनेस कैसा चलेगा या उसकी क्या स्थिति है, तो आपको 4th हाउस के लॉर्ड के साथ साथ आपको मंगल का ग्रह गोचर दशा की स्टडी भी करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ जनरली मंगल क्या होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, और ओवरऑल जब मंगल लग्न में होते हैं तो ये काफ़ी एनर्जी देते हैं, ये व्यक्ति को काफ़ी एनर्जेटिक बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति एक गो गेटर होता है, मतलब उसको कुछ भी अचीव करना है वो पीछे नहीं हटेगा, वो करके रहेगा। ठीक है, ऐसे लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्टअप होता है, काफ़ी मजबूत होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। इनका माथा काफ़ी चौड़ा होता है, रंग जो होता है वो थोड़ा गेहुआ सा होता है, शरीर गठीला होता है, और फुर्ती बहुत होती है ऐसे लोगों में। दे आर वेरी एजाइल, वेरी फास्ट। ठीक है, विद दो पर्टिकुलरली दोज पीपल हु हैव मंगल इन देयर एसेंडेंट। ठीक है, अब ये मंगल बिहेव कैसे करेगा? ये पॉजिटिव बिहेव करेगा या नेगेटिव बिहेव करेगा, ये डेफिनेटली डिपेंड करेगा इस चीज़ पर कि ये मंगल अपनी राशि में है या शत्रु स्थान पे है या उच्च राशि में है, ये किस ग्रह के नक्षत्र में है, उस ग्रह का नक्षत्र स्वामी कैसा बैठा हुआ है, ये किसके सबलॉर्ड में है, वो सबलॉर्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये सारी स्टडी करके ही आप मंगल के प्रिडिक्शन पे जा सकते हो कि भाई मंगल एक्चुअली है कैसा। लेकिन मैं आपको आज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई अगर ये फॉर एग्जांपल मंगल इल प्लेस्ड है तो ये ऐसा बिहेव करेगा, और अगर ये मंगल वेल प्लेस्ड है तो ये कैसा बिहेव करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। राइट, सपोज मंगल किसी पत्रिका में बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड है, लेट अस से रोचक योग बन रहा है। ठीक है, नाउ रोचक योग क्या होता है? रोचक योग एक पंच महापुरुष योग होता है जो 5 ग्रहों से बनते हैं अलग अलग। सो मंगल, बृहस्पति और आपका बुध, शुक्र, शनि, ये पांचों मिल करके अपने ये योग बनाते हैं। और ये क्या होता है कि ये ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह अगर केंद्र में अपनी स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में आ जाए तो ये महापुरुष योग बनते हैं। जैसे मंगल से रुचक बनता है, शनि से शश बनता है, शुक्र से मालव्य बनता है, बृहस्पति से हंस बनता है, और बुध से भद्र महापुरुष योग बनता है। ठीक है, तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है और मंगल लग्न में बैठ गए, तो रोचक योग बन गया। ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होगा, ही विल बी फुल ऑफ एनर्जी, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी, बहुत एथलेटिक होगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है,
ऐसा व्यक्ति अगर कुछ ठान लेगा कि उसे ये बिज़नेस करना है फॉर एग्जांपल, या उसे ये काम करना है, तो वो करके रहेगा। उसे कितने भी ऑड्स आ जाएं लाइफ में, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, ये बंदा डरेगा ही नहीं। ही विल बी लाइक नहीं, आई विल डू दिस थिंग एनी हाउ, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनका ये रहता है कि इन लोगों की काफ़ी एक्टिव होते हैं ये लोग प्रोफेशन में, और इनके मतलब इनको नॉर्मल इज़ बोरिंग फॉर देम। सो जिन लोगों का मंगल बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होता है लग्न में, ये बहुत पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा होता है, ये नए नए काम ढूंढते हैं। ठीक है। दे कीप लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स, न्यू वर्क, न्यू असाइनमेंट्स। एक खत्म होगा तो दूसरा चाहिए, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा चाहिए। दे कीप ऑन गोइंग फॉर न्यू जॉब्स एंड न्यू वर्क, एंड जितने ज़्यादा चैलेंजिंग काम इनको मिलेंगे उतने ज़्यादा ये लोग उसको और बेटर तरीके से करेंगे। तो जैसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हमने देखा है कि कई साइंटिस्ट भी होते हैं जो जुनून के साथ लग जाते हैं किसी काम में, वो ख़त्म होता है दूसरे पे आ जाते हैं। सो वो कैरेक्टरिस्टिक होती है एक स्ट्रॉन्ग मंगल की लग्न में। ठीक है। ऐसे लोगों के दिमाग में आइडिया बहुत फास्ट आता है, और उसको इनिशिएट भी बहुत फास्ट करते हैं ये लोग, और उसको ग्रो भी बहुत फास्ट करते हैं जिनका मंगल पॉजिटिवली लग्न में काम कर रहा है। सो फॉर देम इट्स लाइक कि मुझे एक आइडिया आया, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है कि आइडिया आया तो सोचते ही सोचते 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 उसमें 10 साल निकाल देंगे। ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये इनको आइडिया आया, ये इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये लॉस, नफ़ा, नुकसान फटाफट एनालाइज कर लेंगे, एंड दे विल गो अहेड एंड दे विल बी सक्सेसफुल इन इट, राइट। सो बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉन्कोस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लग्न में बहुत पॉजिटिव मंगल हमने ऑपरेट करते हुए देखा है। ये डिबेटेबल है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लग्न जो है वो वृश्चिक है या तुला है, परंतु मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा एनालिसिस है और जितना मैंने उनके हॉरोस्कोप रीड किया है, उनकी वृश्चिक लग्न है, और लग्न में ही चंद्रमा का नीच भंग किया है मंगल ने। तो उनकी पत्रिका में रोचक योग बन रहा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की एनर्जी लेवल और उनके कमिटमेंट लेवल हमसे छुपे नहीं है। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट अ पॉजिटिव मंगल इन लग्न। ऐसे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। इनके मन में सकारात्मकता हमेशा बनी रहती है। इन्हें आप नेगेटिव करोगे भी तो ये नेगेटिव नहीं होंगे, ये कुछ ना कुछ ये आपकी बात को काट देंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। ठीक है। इनके डिसीजंस जो होते हैं टफेस्ट सिचुएशंस में भी दे कैन टेक वेरी गुड डिसीजंस। दे आर वेरी गुड डिसीजन मेकर्स हु हैव अ पॉजिटिव मार्स वर्किंग इन देयर हॉरोस्कोप। ठीक है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी एजाइल होते हैं, और काफ़ी फास्ट होते हैं, फुर्ती काफ़ी होती है ऐसे लोगों में, है ना। काफ़ी एज इनकी पता ही नहीं चलता है कि अरे इतनी एज हो गई, इतना एग्रेसिव बंदा है और इतना गुड टू लुक एट है, बिकॉज हिज मंगल इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। ठीक है। दोस्तों, जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से जब मंगल लग्न में खराब होते हैं, ये तो मैंने आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया, सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब मंगल लग्न में खराब होते हैं तो क्या होता है। ठीक है। सो ये किसी भी काम करने के लिए एग्रेशन तो बहुत दिखाएंगे। जैसा मैंने पहले बोला, एग्रेशन इधर भी आएगा अगर मंगल खराब है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का मंगल लग्न में है, नीच राशि में पड़ा हुआ है, या बहुत पीड़ित है, उसके नक्षत्र लेवल पर वो बहुत पीड़ित है। ठीक है। तो ये एग्रेशन तो बहुत दिखाएंगे काम शुरू करने पे, लेकिन वो सोडा की बोतल जैसा एग्रेशन होगा इनका। गेटिंग माई पॉइंट। सो व्हाट दे विल डू इज दे विल स्टार्ट एंड दे विल एंड इट। ठीक है। जैसे मैंने ये चैनल चालू किया, अभी मुझे अगर मेरा मंगल फॉर एग्जांपल लग्न में ख़राब है तो 1-2 वीडियोस बनाऊंगा, अरे यार ऑफ टेक नहीं आ रहा, बंद कर दो। ठीक है। इट्स लाइक दैट। सो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी उछलते भी हैं, कुछ काम को लेकर के बिल्कुल सोचे समझे बिना शुरू कर देंगे, और इनका वो एग्रेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर ये मंगल लग्न में नेगेटिवली वर्क कर रहा है तो। ठीक है। बहुत हेस्टी और बहुत रैश डिसीजंस ले लेते हैं जो लॉन्ग रन में उनको नुकसान दे देते हैं। तो अभी कुछ भी करना है फटाफट। हमने क्या देखा, जब मंगल लग्न में स्ट्रांग और पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं तो ऐसे लोग निर्णय लेते हैं, और इनके निर्णय बहुत लंबे समय तक जो होते हैं वो सही साबित होते हैं। लेकिन अगर मंगल लग्न में गलत वो हैं तो निर्णय तो ये लोग बहुत जल्दी लेंगे, लेकिन बिकॉज मंगल लग्न में नेगेटिवली काम कर रहा है, इनके निर्णय जो हैं वो बार बार मतलब गलत साबित होते हैं। तो इनको लॉसेस होते हैं, किसी से सोचे समझे बिना, किसी से डिस्कशन किए बिना ये लोग निर्णय ले लेते हैं, किसी की राय नहीं मानते हैं, और उसके बाद में दे फेस ह्यूज लॉसेस इन देयर प्रोफेशन, इन देयर पर्सनल लाइफ्स। ठीक है। अगर मंगल ख़राब है लग्न में तो ये मैरिड लाइफ को भी बर्बाद कर देता है।
हमने देखा है बहुत सारे केसेस में खराब मंगल हैज़ डिस्ट्रॉयड द मैरिड लाइफ, बिकॉज यहाँ से बैठ के मंगल सप्तम को देख रहा है और मैरिड लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे नुकसान पैदा कर देता है। ठीक है, बहुत कॉरलसम होते हैं। ठीक है, काफ़ी कॉरलसम होते हैं ऐसे लोग जिनका मंगल लग्न में नेगेटिवली प्लेस है। आपको समझ में ही नहीं आएगा यार ये बंदा मुझसे बहस क्यों कर रहा है, मैं तो इससे अच्छी बात कर रहा हूँ, वाई इज ही अननेसरली आर्ग्यूइंग विथ मी। सो देर आर सम पीपल, आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख के बता सकते हो कि अरे शायद इसका मंगल जो है वो नेगेटिवली प्लेस्ड है लग्न में। ठीक है, सो दैट इज़ वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेगेटिवली प्लेस्ड मंगल। दूसरा, अगर इस मंगल के साथ राहु आ जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ हमेशा खराब है, पर देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स डीपर नक्षत्र लेवल पर और सब लॉर्ड लेवल पर, अगर इस मंगल के साथ में राहु आ जाए और यहाँ पर एक दुर्योग बनता है जिसे कहते हैं अंगारक योग, और अगर यहाँ पर ये अंगारक योग बन जाए या मंगल के साथ में सैटर्न आ गया, ठीक है, तो हीट ऑफ द मोमेंट पर ऐसे लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके लिए वो जीवन भर पछताते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली विद दोज पीपल हु हैव मंगल एंड राहु युति इन लग्न, दे शुड बी लिटिल केयरफुल, पर्टिकुलरली जब ये रैश मोमेंट्स आते हैं तो वहाँ इन्हें अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा कर गए, परिवार के किसी सदस्य के साथ या बाहर किसी के साथ कुछ मारपीट हो गया, कुछ गलत इंसिडेंट्स हो गया और जेल कोर्ट कचहरी ये सब चक्कर लग गया, तो लाइफ लॉन्ग दीज पीपल देन रिपेंट फॉर व्हाट दे हैव डन इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ओके, और दूसरा ये है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं, तो गाड़ी वगैरह चलाते समय भी इन लोगों को सावधान होना चाहिए। ठीक है, वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्स इन लग्न, अगर ये मार्स सीवियरली एफ्लिक्टेड है और बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, तो हमने देखा है कि मतलब कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी इस तरह से आ जाते हैं जहाँ पर पाइल्स, फिशर्स, फिस्चुला और ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ सीवियर केसेस में अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड भी इन्वॉल्व है तो कार्डियक प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो कार्डियक पे हालांकि मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, जैसा मैंने मेंटल हेल्थ पे वीडियो डाला है मेरे चैनल में, आई विल वेरी सून कम अप विद अ वीडियो ऑन कार्डियक ऑल्सो। सो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं मंगल के नेगेटिव होने की। ठीक है, सो दोस्तों, एज आई ऑलवेज से, कोई भी ग्रह जब तक आप डिटेल्ड उसकी एनालिसिस ना कर लें, उससे संबंधित प्रिडिक्शन ना करें, आज मैंने आपको मंगल के लग्न में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है। और अगर आप बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।